हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और देखना चाहिए, सपने में भी रोक तो है नहीं, लेकिन ये विकसित हो कैसे? जब सड़क पर चलते हुए व्यक्ति के होलिये से उसके मजहब को तय किया जाएगा तो विकसित नहीं हो पाता। मन के अंदर ही आना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। पहले वी आर इंडियंस, उसके बाद यह भावना होगी तो इसमें कोई शक नहीं कि 2047 तो बहुत कह रहे हो, मैं कहता हूँ 2035 तक विकसित हो जाएगा। बढ़िया हो सकता है हम भी देख लें, लेकिन सबसे पहले जरूरी है आज माहौल के अंदर एक अजीब सी तनाव है जिसको शब्द नहीं दिए जा सकते, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कश्मीर के विधायक आए थे श्रीनगर जी, और मुझसे आगे उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ हिंदू साथियों से बात करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा सवाल लगा। मैंने कहा आपने हिंदुस्तानी क्यों कहा कि नहीं हिंदू भाई, तो इतवार से मेरे पास सारे हिंदू आए मेरे साथ कारोबार। तो उन्होंने कहा मैं श्रीनगर का एमएलए हूँ, कश्मीर से, वो कश्मीर सुन के मुझे बैठे थे तब कहने लगे बस ये आपको इससे आपके चेहरे पे लहर गुजरी, मैं उस लहर के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, हम भारत के संविधान के तहत मैंने वोट दे रखी है। ये उस दिनों की बात है जब एक अखरोट बेचने वाला लखनऊ में पिटा था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर मेरे प्रदेश का कोई रोजगार कमाने आएगा उसे कश्मीरी बना के क्यों पिटा? ये एक सवाल है कि अपराधी कोई हो सकता है, अपराध का कोई मजहब नहीं होता, अपराधी को सजा देते हैं, लेकिन अपराधी के चक्कर में उसकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर देना, ये अगर रहेगा तो 2047 क्या हम 100 साल में विकसित हो सकते। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, सबका मिला जुला गुलदस्ता है। ये वो मुल्क है दुनिया का सब मजहब के लोग हैं, क्या आजाद है, अपनी मजहब की बात को कहते हैं। मैं हज करने के लिए गया, मेरा मजहबी मुल्क है, मेरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन जब 1 महीने के बाद मैं आया तो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर निकलते ही जहाज से निकल के और लंबी सांस लेकर के अल्लाह का शुक्र कर गया कि परवरदिगार मुझे मेरे वतन की हवा मुझे मैसर कराई, तेरा बहुत बहुत शुक्र। लेकिन मुझे क्या अपने मुल्क में आस्था वाले मुल्क में नहीं देखा मैं चले पाए, मेरा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेहतर दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एक गरीब से गरीब आदमी भी बड़े बड़े आदमी को अपनी बात कह सकता है। एक छोटा सा कर्मचारी अपने अधिकारी ले जाकर बात कह सकता है। यहाँ राजा प्रजा या गरीब और अमीर का भेद नहीं है, यहाँ गोरे और काले का भेद नहीं है। हम इस तरह को लेकर के चले, ये सोच हमारे लोगों में जाएगा। मुझे नहीं मालूम देश में क्या होना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने कस्बे को पिछले 30 साल में जो मैंने शब्द कहे हैं, शायद इनको हमने जामा पहनाने का काम किया। इस कविता के अंदर कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है, हम इतने मुसलमान एक जगह बैठते हैं, एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं, ईद दिवाली होली सब मिलकर मनाते हैं। आपके होली पर एक अजीब सा माहौल था, मैं इतवार के दूसरी मस्जिद पर खड़ा था, इंस्पेक्टर साहब आ गए। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब पिछले 40 साल के मेरे होश में इतनी मीठी होली मैंने नहीं की, ये आपने क्या बना दिया? वो सामने शिक्षकों को होली खेल रहे हैं, हम खड़े थे, तो वरना क्या होता? मैंने कहा यहाँ हम गले मिलते मिठाई खाते खिलाते एक दूसरे को बधाई देते। या आपने कौन सा रोक लगा दिया कि वो वहां होली खेल, हम खड़े हो गए देखते। क्योंकि अपना इस तरह के तो मेरे आदरणीय गुरु जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि आज नारी भी महसूस करती है कि अगर हम बाहर निकले तो सुरक्षित। मैं इस बात से एग्री हूं, क्योंकि
कानून का या प्रशासन का या पुलिस का बाल बुलंद रहने चाहिए। जब कानून का डंडा टाइट होगा, अपराधी अपने आप सही होगा। और जब अपराधी को बराबर में बिठा करके कानून का हमारा चाय मिलाएगा, तो ये समझे कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा। सीधी सी कहावत है कि पैर की जूती को सर नहीं कर सकता। तो ये इसके अनुनिश्चित तो करना पड़ेगा कि कौन यहाँ बैठने के काबिल है और कौन यहाँ बैठने के काबिल नहीं है, ये करना पड़ेगा। और अपराधी को उसको ये बता एहसास कराना पड़ेगा कि तूने गलत क्या रखा है, इसलिए तेरे लिए कानून कैसे करेगा। तो सरकार का धन्यवाद, सरकार ने कानून का इकबाल बंद किया है, इसमें कोई शक नहीं। पिछली सरकारों में ये दिक्कत थी, हम राजनीतिक रूप से कहीं हो, लेकिन पिछली सरकारों में ये दिक्कत थी कि चेन स्नैचिंग, महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, ये तमाम घटनाएं। अभी पिछले दिनों चुनाव हो रहा था, हम भी लड़ रहे थे, हमारे बच्चे थे, लेकिन एक था कि भाई सरकार आ गई, तो एक चर्चा चल रही थी, तो आने सरकार ये भावना जो है, और ये खास तौर से एक खास तरीके में आई, हम देखेंगे क्या देखेगा भाई, जबकि जनता की सेवा, आवाम की खिदमत पहली प्राथमिकता, खिदमत है खल्क। अगर आप इस नियत से खड़े हो गए तो ये जनता की खिदमत करनी है, तो जनता भी साथ देंगे और लोग भी साथ देंगे। और अगर ये भी सोच रही भाई कलम हाथ में लेकर के ये आचार खरीदी है, हस्बैंड जब है और मैं कलम चलाते हुए सोचूं कि मेरा ज्यादातर खरीदी है, बस समझो ना सुन नहीं। अगर हक पर कोई हो और मजलूम हो, उसका मजहब कोई भी हो, कुर्सी में बैठने वाले का मजलूम का साथ देना चाहिए, अधिकारी को उसका साथ देना चाहिए, मजलूम की मदद होनी चाहिए और जालिम का विरोध करना चाहिए। तो इसलिए ये जो कार्यशाला है, मैं इस कार्यशाला के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मन से लोग अपने आप को भारतीय समझने का काम करें, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक रहें, एक दूसरे के मजहब की इज्जत करें, एक दूसरे की जज्बात का ख्याल रखें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ध्यान रखें, नारी सशक्तिकरण, ये जिसे नारी शब्द किया गया है, इनको हमारे मजहब में जन्नत कहाँ दिखाई, हमारे मजहब में बताया गया कि मां के पैर में नीचे जाना। कितना बड़ा रुतबा दिया कि जिस स्वर्ग को कमाने के लिए, जिस जन्नत को कमाने के लिए हम पुण्य करेंगे, सवाब के काम करेंगे, खिदमत करेंगे, वो जन्नत कहाँ है, मां के पैर के नीचे। तो मां कहाँ होगी, जन्नत से ऊपर। तो जिसने मां को बना लिया उसकी जन्नत उठा के पीछे नहीं पाएगी। लेकिन आज तकलीफ ये होती है जब एक माँ अपने 10 बच्चों को पाल करके बड़ा करती है और वो बच्चे अपनी दीदियों का साथ परिवार में जाते हैं, उस एक माँ को बर्बाद करते हैं। जिसने 10 को पाल लिया वो 10 मिलकर के एक माँ को दे सकते। आज तकलीफ जब होती है जब एक आदमी रात और दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने फटे पुराने कपड़े जूते से मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर कपड़े देता है, तालीम देता है, और जब वो बच्चे अपने पैरों पर होते हैं उसके बुढ़ापे में साथ सख्ती से बात करके उसके हाथ खींच करके उसको एहसास कराते हैं कि तुम बुरा हो गया, बेकार है। तो ये सोच हमारे अगर कल्चर से निकल जाएंगे, हम बड़ों का सम्मान करेंगे, हम अपनी माँ और बहनों की इज्जत करेंगे, तो तरक्की और कामयाबी अपने आप आएगी। वृद्धाश्रम इसीलिए खुल गए भाई। और ये वृद्धाश्रम जो है, हम नौजवानों के ऊपर तमाशा लोगों पर अगर हम अपने कस्बे के अंदर और अपनी बस्ती के अंदर बड़ा आश्रम खुलवा करके बूढ़ों को वहां रखे। अरे ऐसे नौजवान जिनके हाथ पैर बहुत से चल रहे, अपने माँ बाप को तुम दूसरों को डाल दोगे, जिन्होंने
रात को सर्दी में गोद में लेकर के सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, बीमारी से तुम्हें बचाया। आज मैं जान बता दूं, मैं तो वृद्ध आश्रम के नाम पर जो ये कलंक मानता हूँ कि वृद्ध को अपने जिंदगी में अपने घर में रखो। क्या बुजुर्ग घर में होगा, रौनक अपने आप नजर आएगी। और इसके लिए मुझे अपने बुजुर्ग जाते स्वर्गीय लाला का क्या शख्सियत है, पोते पर पोते अपने सामने देखते गए। लेकिन धन्यवाद देता हूं उस परिवार को कि मरते दम तक चेयरमैन साहब की बहुत खिदमत की है उस परिवार ने, जो मिसाल बन गई, मिसाल बन गई। इसी तरीके से हम आपस में एक दूसरे के, पहले मोहल्ले का बड़ा निकल के डांस देता था, किसको कोई तो नहीं मानता था। आज क्या है, आज बड़ा अपनी इज्जत बचाते हैं क्या, सब खराब किससे है। ये जो हाल में इजराइल ने हमारे पकड़ा दिया, अपने यहाँ तो कानून बना दिया कि 12 साल से ऊपर का बच्चा मोबाइल रखेगा, नीचे का नहीं रखेगा। ये इजराइल का कानून नहीं। और 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मोबाइल चलेगा, उसके बाद मोबाइल बंद होगा। और अपने यहाँ तो कानून नहीं बना दिया और हमें 24 घंटे से काम पर लगा दिया। 24 घंटे ऐसा नहीं है खराब है, इसमें वो अच्छी चीजें भी हैं, दुनिया की जानकारी कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और इसमें वो खराब चीजें है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो खराब चीजें। तो बस एक तय आपको करना है, साइकिल जाना है, बुराई कर जाना। इसका इशारा का मकसद सिर्फ इतना था। तो मैं सब सरकार बोर्ड की मीटिंग की, उसमें बात किया, हमने उसमें सुझाव रखा भाई गंगो विकसित कैसे हो और देश विकसित कैसे हो और देश विकसित। तो देश के विकसित होने का तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक प्रेम की भावना आपस में नहीं होगी, देश विकसित नहीं होगा। और देश के लिए हम किसानी करें, दुकानदार दुकान का काम करें, मजदूर मजदूरी का काम करें, और उनको मजदूर को सही मजदूरी मिले, भयमुक्त माहौल हो और ईमानदारी का कमाल किया जाए, और मेरा कस्बा कैसे तय हो। इसके लिए मैंने सुझाव रखा था कल बोर्ड के सामने कि हम अपने कस्बे में ये जितने भी हमने बात रखी है, ये हमने जितनी बात रखी है देश के और प्रदेश के, ये हम अपने कस्बे में मॉडल करें। हमें एक दूसरे का सम्मान करें, और जो करते हैं एक दूसरे का मजहब की इज्जत करें, महिलाओं का सम्मान करें। सड़क पर कोई महिला जा रही हो और उसमें कोई दिक्कत हो तो अंदर नहीं है तो उसकी मदद करें। हमारी मातृशक्ति को ये फिर निडर हो कि वो जहां जा रही है अपना काम करेंगे, उन्हें तो खौफ नहीं है। ये हम अपने माहौल बनाए, उद्दंडियों को, अपराधियों को, 2 नंबर के काम करने वालों को चिन्हित करके आप कोशिश कर सकते हैं कि हम से इशारा करो, इशारे जो तो जाओ। लेकिन गुरु जी दिक्कत क्या है कि भगवान बड़े आदमी, लेकिन इस गुरु जी को अच्छा लगता, उसे हटाने के लिए कुछ पता नहीं चाहिए। मुझे आसिफ पसंद नहीं है, मैं बताने का इसी जिंदगी बदतरीन उसको बताता। आप ये देखो कि जो आदमी आपके सामने लगा है वो खुद क्या है। अगर मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं खुदा मुझसे कह रहा हूँ, मुझे आप कैसे बगैर बैठा, लेकिन अगर अच्छा हूँ, मैंने भी आपसे कहा था मंदिर में क्या चल रहा कि राजनीति चल रही है और काम हो रही है। ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं भाजपा का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सरकार के वली हूँ ना। आज 9 बजे सरकार में निर्देश जाए काम करो। ऐसे ही जब यहाँ बैठा हूँ, वोट चल रहा है, तो कहते हैं लोगों को बताएं ना कि एक दूसरे की टांग खींचने का काम। राजनीति जो 5 साल बाद चुनाव होगा, लेकिन जब चुनाव नहीं है तब तो एक कस्बा मेरा फिर मेरी विपक्षी का भी करता है। आप कुर्सी में बैठोगे, हो सकता है विपक्ष के रूप में मैं आपको सुझाव आज मैं बैठा हूँ, आप कौन बैठेगा। और मैं अपने अपोजिशन के भाइयों से जो है उनसे मशवरा करके काम करता हूँ।
अभी आपके सामने कस्बे के अंदर बहुत सारी नई चीजें और लागू होंगी। डेवलपमेंट के हिसाब से चौराहे दोनों खूबसूरत बनने जा रहे हैं। नौका चौक भी और विद्यार्थी चौक भी, और वहाँ आई लव फिल्मों का बोर्ड लगा के इस तरह का लगा दिया गया। ऐसी और तमाम चीजें जिससे हमें अपने भारतीय होने पर गर्व हो, वो हम अपने कस्बे के लिए डालते हैं। ऐसे एक स्मारक और एक इस बारे में मंत्रालय करना, वो भी आगे जो दीवारों को, जो सड़कों पर दीवारें हैं उनको पेंट करते हैं, उसमें हमारी संस्कृति को जागृत किया किया जाए। वो उस पर भी विचार कर रहे हैं। अगर सबकी राय बनी कहा ये कराया जाए, जितने सरकारी भवन हैं, सरकारी दीवारें हैं, उनको अपने जैसे ताजमहल है, हमारा राम मंदिर है, हमारा आपका पुराने मंदिर है, पुराने धार्मिक स्थल है, पुरानी नदियां हैं, उनको उस संस्कृति को सामने। तो दिल्ली में आपने वहां देखा होगा पुलों पर नीचे लगे हुए हैं, और उस तरह का एक प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है। ये सब चीजें हम करेंगे। और इसके अलावा तो मैं लास्ट में की बात करना चाहता हूँ, हमारे कस्बे में सौ से ज्यादा विद्यालय छोटे बड़े चल रहे हैं, जो बच्चों को तालीम दे, जो हमारे आने वाली नस्लों को सुधारने का प्रयास करेगा। उन विद्यालयों के लिए जो भी है, हम सबका ये वो होना चाहिए कि विद्यालयों में जो बच्चे जाएं, अपने बच्चों को तालीम के लिए शक्ति से मिले, और टीचर्स के साथ मिसबिहेव ना हो। टीचर को भी चाहिए कि ये बच्चा, इसका नाम अपने मेहमान या सतीश कुमार नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट है। टीचर को भी होना चाहिए ये भावना हम तक करें, तब आने वाली नस्ल में हमारी। और तीसरी बात ये, जो पहला कदम मैं उठा, इंशाल्लाह कुमार फौजी ने मुझसे कहा था, मैंने वहां भी ऐलान किया था, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बाईपास से लेके आपके स्कूल तक, बाईपास से लेके आपके स्कूल तक, और आगे जगन्नाथ स्कूल, जगन्नाथ साहब दीदी वो सड़क तो वहां तक तो चौड़ी है, पर वो जो बना था उसके दोनों साइड में पट्टे लगवा देंगे, चौड़ी धर्म में इसका ऐसे ही कॉरिडोर बनाया, ऐसे ही धर्मों का बच्चा वहां पड़ता है। इस तरह हम चाहते हैं जल्दी जल्दी उसके बाद जहाँ शिक्षा के मंत्री हैं, मैं उस सबके लिए जल्दी याद हो आपको, ये डिग्री कॉलेज रोड है। अब उसे साफ ना कोई रखी तो वहीं बना दी, वरना वो मॉडल सड़क है। इसी तरह जहाँ के मालिक मेरा मालिक है, इस पर आने वाली सड़क देख लो, चारों तरफ इसके सड़कों का मैंने पूरा जाना पड़ा। ऐसे ही जहाँ भी हम शिक्षा के मंदिरों का इसी तरीके से सुगम रास्ता रखे, ताकि हमारे बच्चे सही सलामत से। लेकिन एक शेर के साथ अपनी बात कर, खुदा ने भी उस कौम की हालत को नहीं बदला, खुदा ने भी उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसे ना हो ख्याल खुद अपने हो। लेकिन पहले अपने बदलना पड़ेगा, तब हमें बदलनी होगी। और अगर हमें कुछ ज्यादा मैं बोला 15-20 मिनट बोल गया तो ये ज्यादा बोल के मैंने अलग सब समझा है। तो ये चीज जो है ये मन में उतार के और हम इस पर अमल करें, इससे हमारा देश भी विकसित होगा, प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा कस्बा भी विकसित होगा। आप सब लोग यहाँ आए, इतनी बड़ी तादाद में समझ लिया, शहर के सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं। आप सबका मैं गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मातृशक्ति का खास तौर से कि जो अपने घर के काम छोड़ कर यहाँ
सब